हेलो गाइस, आपको मैं अभी लगातार बेसिक ज्योमेट्री क्लास 10 के लिए बता रहा हूं। आज वीडियो 5A10 में 3 सिद्धांत 3 थ्योरी आपको लिए हैं, जबकि इसके पहले मैं 6 बता चुका हूं। और 7वां है, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। दूसरा है, किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है। और तीसरा है यानी 9वां है, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का जोगफल तीसरी भुजा से सदा बड़ी होती है। ये सभी हमेशा ही काम में आने वाला नियम है। मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC है, तो पहला नियम कहता है कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होता है, यानी 7वां नियम आपका है। अगर 2 भुजा समान हो, ये मान के चलिए कि AB और AC समान है, तो कहता है किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख, इस AB के सामने का कोण कौन हुआ? C हुआ, और AC के सामने का कोण हुआ? B हुआ। तो इसके सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण B, ये दोनों आपस में समान होगा। मतलब E अगर बाय द वे 50 है तो AB क्या हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर AB और AC समान है तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण आपस में समान होगा। यही कह रहा है 7वां नियम। ठीक है। 8वां कह रहा है कि किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है। तो मान के चलिए कि ये दोनों कोण बराबर है। कौन? B और C आपस में बराबर है। तो B के सामने का भुजा कौन हुआ? AC हुआ। ठीक है। तो ये AC और फिर C के सामने का भुजा कौन है? AB। ये आपस में बराबर होगा। मतलब 7 और 8 दोनों एक दूसरे का माने पूरक कह सकते हैं या विलोम कह सकते हैं। दोनों आपको सही बात है। और नियम आपका 9 जो हुआ, थ्योरी 9 जो है, वो बताता है कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का, इसमें से कौनो 2 को जोड़ दो। मान के चलो AB और हम AC जोड़ दे रहे हैं, तो हर हाल में ये बड़ा होगा किससे? BC से। यही नहीं, हम दूसरा बात कह लेते हैं कि BC प्लस AB को हम जोड़ दे रहे हैं, तो ये बड़ा होगा किससे? तीसरा भुजा यानी AC से। बराबर नहीं होगा, बड़ा होगा। इसी ढंग से अगर हम किसी और को जोड़ दे तो वह भी, यानी 2 भुजा को जोड़ने पर तीसरा भुजा जो भी होगा उससे उसका लंबाई हर हाल में अधिक होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वह त्रिभुज नहीं होगा। जैसे अब मान लो कि 3 है और 6 है। कोई कह रहा है कि इसे त्रिभुज बनाओ, यानी 3 cm हो, 3 cm हो और 6 cm हो। CM में इसको लेते हैं। ये त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि 3 और 3 मिलकर 6 हो जाता है, तो तीसरा भुजा 6 हो गया, तो इससे हर हाल में इसका योग बड़ा होना चाहिए था। तो ऐसा आपको 1 नंबरिया सवाल भी पूछ देता है। इसलिए इस बात को भी आपको याद रखना है। अब 6 और 3 9 हो गया, तो इससे तो बड़ा हुआ, लेकिन इसमें से कौनो 2 को जोड़ने पर बड़ा होना चाहिए हर हाल में। तो कौनो 2 में इसको जोड़ रहा है तो तीसरा भुजा से बड़ा नहीं हो रहा है, बराबर हो जा रहा है। ठीक है। तो त्रिभुज संबंधी और भी बातें आपको महत्वपूर्ण है, लेकिन वो आपको मेन थ्योरम में आएगा, यानी बेसिक क्लास 10 के दृष्टिकोण से आपको जो बेसिक बताना था वो त्रिभुज संबंधी मैंने बता दिया है। अब आगे आपको हम 2 त्रिभुज का
सम सर्वांग समता और समरूपता के बारे में परिचय देंगे। अगर अभी तक ले आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट तो आप करबे करेंगे और यह अनिवार्य है कम से कम मेरे लिए। फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।